आइए बात करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सांसद तारिक अनवर साहब हैं और उनसे पूछते हैं, तारिक साहब, यहाँ पे नेपाल में जिस तरह से पूरा विरोध हो रहा है, तेजस्वी यादव बयान देते हैं, उसके बाद उदित राज बयान देते हैं कि यहाँ भारत में भी कोई स्थिति बेहतर नहीं है, और बिहार की बात करते हुए तेजस्वी कहते हैं कि खतरे की घंटी है, समझ ले सरकार। तो क्या आपको लगता है कि वैसी स्थिति यहाँ पे भी? देखिए, सीख तो लेनी चाहिए। अगर हमारे पड़ोस में कोई घटना घटती है तो उससे सबक लेने की आवश्यकता है, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले श्रीलंका में हुआ, फिर उसके बाद बांग्लादेश में हुआ, फिर ये नेपाल है, और नेपाल हमारा सबसे पड़ोसी करीबी देश है। हमारा उसके साथ जो संबंध है वो ऐतिहासिक है, बहुत पुराना संबंध है। तो वहाँ जब ये घटना घट सकती है तो फिर भी घट सकती है। ये हम कह दें कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं घटेगी, कोई इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता है। अगर हालात, देखिए, हालात एक बार में नहीं बिगड़ते हैं, फौरन नहीं बिगड़ते, स्थिति धीरे धीरे हालात को बिगाड़ती है। अब जिस प्रकार से अभी जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत शासन है जी, तो जिस तरह से लोकतांत्रिक जो हमारी परंपरा है, जो हमारा संस्कार है, उसको धीरे धीरे उस पर एक प्रकार से रोक लगाने की कोशिश हो रही है। जो व्यक्ति की आज़ादी की बात हम लोग कर रहे हैं, उस पर रोक लगाना। कोई प्रश्न अगर सरकार से करता है तो उसको फौरन उसको दूसरे तरीके से लिया जाता है, गलत तरीके से लिया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, एक घटना और भ्रष्टाचार की बात तो है। लोकतंत्र तो है ना सर, आप लोग वोट डालने जाते हैं, वीपी का वोट अभी आपने डाला, तो लोकतंत्र तो सभी जगह था, तीनों जगह लोकतंत्र था, तीनों राष्ट्रों में था। और लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र की परंपराओं को, उसके जो उसके वैल्यूज हैं, उसको अगर आप कम करेंगे, विपक्ष को दबाने की कोशिश करेंगे, ईडी और सीबीआई और इस तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे, चुनाव आयोग शक के दायरे में होगा, धीरे धीरे लोगों के अंदर माहौल बनता है जी। इसलिए हमको उससे बचने की जरूरत है। मेरा कहना है तेजस्वी यादव यही कहना चाहते हैं जी। दूसरा बड़ा मुद्दा जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 75वें साल पर प्रधानमंत्री ने ट्रिब्यूट लिखा है और उनके योगदान को सराहा है। तो देखिए, ये एक प्रकार से प्रधानमंत्री का सरेंडर है आरएसएस के सामने। बीच में नड्डा साहब का एक बयान आया था पिछले 2024 के चुनाव से पहले कि हमें आरएसएस की अब कोई ज़रूरत नहीं है, हम इतना सक्षम हैं, इतने मजबूत हो चुके हैं, हमारा संगठन इतना गिलास मजबूत हो गया है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं। उसका नतीजा उन लोगों ने देखा। तो अभी मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री 75 साल पूरा होने को है। ये 75 साल का जो फार्मूला था, प्रधानमंत्री का बनाया वो फार्मूला है, जिसमें अडानी जी को, जोशी जी को, अडवाणी साहब और सभी लोगों को किनारे कश किया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उनका स्टेटमेंट है या जो उनका राइटिंग है, तो उसे खुश करने के लिए आरएसएस को उन्होंने दिया है, लिखा है। लेकिन आरएसएस का जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की बात कही है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। आरएसएस हमारे देश की आज़ादी में कहीं नहीं था, बल्कि उसके विपरीत वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जो गांधी जी का संघर्ष चल रहा था, उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। उसी में जुड़ा मसला जो है वो वोट चोरी का है, क्योंकि राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया और वोट चोरी पर जो उनका प्रेजेंटेशन था उसको लेके बीजेपी अब हमलावर है कि उसका तो जो उत्पत्ति है वो म्यांमार से हुई, विदेशी हैंड है इस पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। चलिए, वो तो इल्ज़ाम लगाएंगे इस तरह का, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। लेकिन आज पूरे देश के अंदर ये बात लोगों के दिमाग में, दिलों में घिर कर चुकी है कि चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है पिछले दिनों और जिस तरह से चुनाव कराए हैं, उससे शक की पूरी गुंजाइश है। और इसीलिए जो आज लोग, आप जाइए अगर बिहार के अंदर, अभी जो हम लोग यात्रा कर रहे थे राहुल जी के नेतृत्व में, तो हम लोगों ने महसूस किया कि गांव-गांव तक ये बात पहुंच गई है कि वोटों की चोरी हो रही है और गलत तरीके से सरकारें बन रही हैं।
तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा। अगर लोगों को ये विश्वास उठ जाए कि हमारे वोट से ये सरकार नहीं बनी है बल्कि कहीं पिछले दरवाजे से सरकार बनी है, तो मैं समझता हूँ कि आगे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे तारिक अनवर अपनी बात कहते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।